हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस को पढ़ लिया। आज जो अपना टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आइए बिना टाइम गवाए अपना टेंस शुरू करते हैं। कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अपन आज जो टेंस देखेंगे वो देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। और ये टेंस है ना, छोटा सा है। इसके बाद जो फ्यूचर परफेक्ट है वो भी छोटा सा है। उसके बाद आपके टेंस वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन कुछ और देखेंगे। तो देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। वही सेम जो सब में देखते आ रहे हैं, आइडेंटिटी यानी पहचान। इस टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों में कैसी होती है। उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। फिर इसकी मैन वर्ब कौन सी होती है। सेंटेंस में मैन वर्ब कौन सी यूज होती है। ये चीजें अपन ने लास्ट जो क्लासें हुई है उनमें अपन इसी तरीके से अपने टेंस से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस टेंस की पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये इस टेंस की हिंदी वाक्य होते हैं ना, उनकी पहचान है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, ठीक है। वह पढ़ रही होगी, वे पढ़ रहे होंगे, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे सब गाना गा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ठीक है। ये तो हो गए अपने हिंदी वाले वाक्य जिनकी अपन पहचान कर लेंगे कि ये कौन सा टेंस का है। अब बात करते हैं अपन इसकी हेल्पिंग वर्ब की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? विल बी और शैल बी, ठीक है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब कौन सी होती है? इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ऐसे मान लो जो भी कॉन्टिन्यूअस वाला जो पार्ट है ना अपना टेंस के अंदर, उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इस टेंस की जो फिक्स एडवर्ब्स है उनकी बात करते हैं। तो इस टेंस की फिक्स एडवर्ब देखते हैं। इस टेंस की फिक्स एडवर्ब्स कौन सी है देखते हैं। जो फ्यूचर सिंपल में अपन ने पढ़ी थी वो है, लेकिन उनके साथ कुछ वर्ड्स हैं वो आएंगे तो अपने ये फ्यूचर कंटिन्यूअस से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड अपन फ्यूचर सिंपल में अपन ने पढ़ा था। इन फ्यूचर, ठीक। दूसरा क्या देखा था? टुमारो। और तीसरा अपन ने क्या देखा था? नेक्स्ट। जब ये वर्ड आए और इनके साथ, जब ये तीनों वर्ड आए इन फ्यूचर, टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इन तीनों वर्ड के साथ क्या वर्ड आनी चाहिए अपने? एक तो ये दीज डेज, ये आ जाए, या फिर एट दिस टाइम ये आ जाए, या फिर एट दिस मोमेंट। इन तीनों में कोई भी आ जाए, मतलब ये साथ में आने जरूरी है, ठीक है। एक तरीके से इनका साथ में यूज होना चाहिए। तब अगर ये सेंटेंस में साथ में मिलते हैं तो अपन पहचान लेंगे कि ये जो फिक्स एडवर्ब है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की है, और उसी हिसाब से अपन उसमें जो टेंस है वो आराम से फिल कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे यूज होते हैं ये, इनके एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, उन एग्जांपल से इनको अपन अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। एट दिस टाइम टुमारो, आ गए ना दोनों। एट दिस टाइम टुमारो, क्या आ गया? एट दिस टाइम टुमारो, यानी दोनों साथ में आ रहे हैं। ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो अपन इसको पहचान लेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो अपन सेंटेंस लिख रहे हैं, आई ब्लैंक वाचिंग फिल्म। आई एट दिस टाइम टुमारो आई वाचिंग दी फिल्म कर लो इसको, ठीक हो गया। ये अपन ने ब्लैंक दे दिया यहाँ पे। अब इसमें अपने को टेंस यूज करना है। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले ये देखो, कोई भी सेंटेंस में अगर आप टेंस फिल करना हो तो उसकी सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि उसकी फिक्स एडवर्ब अपने को दिखाई दे रही है क्या। अगर वो दिखाई दे रही है तो अपन तुरंत अपन टेंस को पहचान लेंगे। अगर वो ना दिखाई दे रही है तो फिर अपन रूल्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, एट दिस टाइम, ये तो कंटिन्यूअस की है, ठीक है। और ये आ गया टुमारो यानी आने वाला कल, यानी फ्यूचर की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की है, फिक्स एडवर्ब आ गई क्योंकि दोनों साथ में, एट दिस टाइम और ये टुमारो आ गया। अब अपने को पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर विल बी शैल बी यूज होता है, ठीक है। अब अपने को ये देखना है आगे क्या आ रहा है। आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो इससे भी कंफर्म हो गया कि अपने ये कंटिन्यूअस का पार्ट है, ठीक है। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आया? शैल बी, ठीक है। आई शैल बी वाचिंग द फिल्म एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि इस समय कल मैं मूवी देख रहा हूंगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। उस सेकंड के अकॉर्डिंग अपन और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। आई ब्लैंक
प्लेइंग, यानी कि ये ब्लैंक मिल गया अपने को, ठीक है। इस ब्लैंक को फिल करना है। प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। क्या है? आई ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग। अब अपन ने फ्यूचर सिंपल में पढ़ा था कि टुमारो मॉर्निंग उसमें भी आता है ना, आता है ना। लेकिन अपने को कैसे पता लगेगा कि ये इसमें फ्यूचर सिंपल का टेंस फिल करना है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का फिल करना है? तो यहाँ पे वो जो वर्ब दे रखे है ना, इसको पहचान लेंगे, ये आईएनजी फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है? आईएनजी फॉर्म आ रही है यहाँ पर। तो आईएनजी फॉर्म तो कॉन्टिन्यूस में आती है, सिंपल में तो आती नहीं है। तो अपने को यहाँ से समझ में आ गया है कि जो टुमारो मॉर्निंग दे रखा है, टुमारो वाला, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। प्लेइंग को देख कर समझ में आ रही है चीज, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती ना, तो अपन समझ जाते हैं ये फ्यूचर सिंपल का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आई के अकॉर्डिंग शैल बी, ठीक है। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस। बस ये इतना सा ही है, और एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आपके इंपॉर्टेंट तो प्रेजेंट और पास्ट वाले हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही है। बाकी अपन ने ये भी पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसकी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो आज की क्लास में इतना ही। टेंस छोटा था तो क्लास भी छोटी होगी। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।